हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गाइड तन्मय। इस वीडियो में हम इन्वर्स मैपिंग के बारे में जानेंगे। मैपिंग का पार्ट 4 है ये। पार्ट 1 2 3 जिसने भी अभी तक देखा नहीं है वो देख लो पहले जाकर, उसके बाद ये वीडियो देखना। बट बिफोर द स्टार्टिंग, आई एम तन्मय माइती, योर मैथमेटिक्स टीचर एंड गाइड। प्लीज़ subscribe to my channel Maths Guide Tanmoy and press the bell icon to get the notifications of my latest videos. If this video helps you to improve your knowledge, then like it and share with all of your friends. Let's start the video. देखो, इन्वर्स मैपिंग समझने के लिए हमें एक फिगर का ज़रूरत है। तो यहाँ पे दो सेट मैंने लिया है। ए सेट, इसको नाम देते हैं ए सेट, और इसको नाम देता हूँ मैं बी सेट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है। तो a से b तक एक फंक्शन है जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पर f। ठीक है। f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b और x इज a pre-image of y and y is an image of x। ठीक है। ये हमें क्लियर है। अब देखो, अब अगर हम उल्टा करके कहते हैं कि इस b से अगर a तक एक फंक्शन हम लेते हैं, वो फंक्शन यहाँ पे अगर y एक एलिमेंट है तो उसका जो इमेज होगा यहाँ पे वो x कह सकते हैं हम। जस्ट ऑपोजिट तरह से सोचो। देखो यहाँ पे y है, अगर एक एलिमेंट y से ये जो y का जो इमेज होगा, ये b सेट से a सेट तक जो फंक्शन है y का एक इमेज होगा। इस इमेज को हम x कहते हैं यहाँ पे। तब ये जो फंक्शन होगा, ये अगर एक फंक्शन होगा तो इस फंक्शन को हम कहलाएंगे f इन्वर्स, मतलब इन्वर्स ऑफ द फंक्शन f। हम f इन्वर्स इसी तरह से ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर देखो, अगर f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ये अगर होगा तो f इन्वर्स एक फंक्शन होगा फ्रॉम b टू a। ठीक है। b से a तक एक फंक्शन होगा f इन्वर्स। क्लियर। तो f इन्वर्स क्या है ये हमें पता चल गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो f इन्वर्स y से x तक, मतलब यहाँ पे देखो x का इमेज y है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे f(x) = y, ये लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे क्या हुआ, देखो y से लेकर हम x तक आए हैं इन्वर्स फंक्शन पे, तो f इन्वर्स लिख सकते हैं। तो f इन्वर्स अगर y यहाँ पे हम बिठा देते हैं तो क्या आता है, इसका इमेज क्या होगा, x होगा ना। तो हम ये f इन्वर्स = y ये लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया। तो कैसे हम इन्वर्स को लिखेंगे। अब हमें एक बात समझना है। देखो a सेट यहाँ पे है और b सेट यहाँ पे है। फंक्शन का डेफिनेशन एक बार सोच लो। फंक्शन का डेफिनेशन में 2 कंडीशंस थे। व्हाट आर द कंडीशंस? द कंडीशंस आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज कनेक्टेड विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B। A सेट का हर एक एलिमेंट B सेट का कोई ना कोई एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, और B सेट का हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज होगा। वो तो हम बाइजेक्शन में कह सकते हैं। ये जो कंडीशन हम बताया, ए सेट का हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होगा, ये कंडीशन हमें क्लियर है। फंक्शन का डेफिनेशन है। तो देखो, फंक्शन का डेफिनेशन होने के लिए हमें ए से बी तक एक फंक्शन अगर होगा तो ए सेट का हर एक एलिमेंट का एक इमेज बी सेट पर होना चाहिए। अब देखो, बी से ए तक अगर एक फंक्शन होगा f इन्वर्स, तब जाके बी सेट का सारा एलिमेंट का
कोई ना कोई इमेज होना चाहिए ए सेट पर, ठीक है। तो आप देखो, अगर बी सेट का सारा एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, यूनिक इमेज होगा, बी सेट का दोनों एलिमेंट का सोचो 2 - 2, इन इस दोनों एलिमेंट का एक प्री इमेज तो नहीं हो सकता ना, एक इमेज तो नहीं हो सकता ना। हमें इमेज क्या हो सकता है, इमेज होने के लिए हमें यहाँ से देखो 2 एक नंबर है, 2 4 पर जा सकता है, 2 - 2 भी 4 पर जा सकता है, ये फंक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है हमने, ए सेट का हर एक एलिमेंट का अलग अलग होगा। तो देखो यहाँ पे अगर बी सेट से 2 एलिमेंट का इमेज 4 हो गया, तो ए सेट से एक एलिमेंट का इमेज 2 हो गया। तो हमें यहाँ से एक बात पता चल गया, अगर कोई फंक्शन का इन्वर्स अगर है तो वो फंक्शन बाइजेक्शन होना जरूरी है, उस फंक्शन का बाइजेक्शन होना जरूरी है। क्योंकि अगर ये जो एग्जांपल मैंने लिया है वो उल्टा करके लेता हूँ, यहाँ पे 2 और -2 ले लो, ए पे है, तो अगर इसका एक इमेज 4 है बी पर, देखो बी पर है तो ठीक है, ये हमें अलग अलग 2 एलिमेंट का एक इमेज है बी पर, ये फंक्शन के ठीक है। लेकिन हम जब एफ इन्वर्स को कंसिडर करेंगे, देखो 4 का 2 अलग अलग इमेज हो गया, इन्वर्स को अगर हम लेते हैं तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन होने के लिए 4 का तो एक ही इमेज होना जरूरी है, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता। अगर ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, दोनों में से कोई ना कोई नहीं होगा। तो ये अगर होना है, इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये एफ जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें बाइजेक्शन होना पड़ेगा। अगर एफ फंक्शन बाइजेक्शन होगा तब जाके ये एफ इन्वर्स का एग्जिस्टेंस रहेगा। मतलब एफ इन्वर्स, द फंक्शन एफ इन्वर्स will be exist if the function f is a bijection। अगर फंक्शन f बाइजेक्शन होगा तो f इनवर्स का एग्जिस्टेंस रहेगा, ठीक है। ये बात अच्छी तरह से याद रखना, ये बात हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो अब जाके हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखो, एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ बाइजेक्शन, पहले ही बाइजेक्शन होना जरूरी है, ये पहला कंडीशन है इन्वर्स होने के लिए कि फंक्शन को बाइजेक्शन होना जरूरी है। देन अ फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए which associates each element y belongs to b to a unique element x belongs to a such that fx equal to y होगा, is called the inverse of f। देखो fx equal to y अगर होगा, gy equal to x होगा, तब इस g को हम इन्वर्स कहलाएंगे। तो g के जगह तुम f इन्वर्स सोच सकते हो, जो मैंने वहाँ पर बताया था, यहाँ पे लिख के भी दिया है, देखो ये g के जगह तुम f इन्वर्स सोच लो तुम लोग, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई एफ इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू एक्स। ये जो लाइन लिखा है यहाँ पे, ये लाइन को अच्छी तरह से याद कर रखना और नोट भी कर लेना, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है वो हम सबको पता चल गया, और इन्वर्स फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होगा वो तुम सब निकल सकते हो, क्योंकि डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या है वो हम सबको पता है कोई फंक्शन का। तो इन्वर्स का भी सेम हो जाएगा। अगर ए सेट को हम डोमेन कहेंगे एफ का, और बी सेट को डोमेन कहेंगे एफ इन्वर्स का, ठीक है। और यहाँ पे कोडोमेन और रेंज सेट सेम हो जाएगा, क्योंकि बाइजेक्शन है, तो एफ इन्वर्स का रेंज हो जाएगा ए और एफ का रेंज हो जाएगा बी। तो ये याद रखना, ठीक है। तो बाइजेक्शन होना चाहिए इन्वर्स होने के लिए, तो ये एक कंडीशन है, याद रखना, और इस लाइन को भी याद रखना। तो इन्वर्स क्या है ये हम सबको पता चल गया है। अब इन्वर्स कैसे निकलते हैं, हम इन्वर्स को कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। देखो, एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड बाई, ये आर टू आर बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन भी आर है, कोडोमेन भी आर है। एफ एक्स इक्वल टू 3x - 7 डिफाइंड
so that f is invertible and hence find f inverse। पहले f का इन्वर्स एग्जिस्ट है या नहीं है ये हमें पता करना है। एग्जिस्ट अगर होगा तो हम कहलाएंगे इन्वर्टिबल f इज, और नहीं है तो f को इन्वर्टिबल नहीं कहेंगे, f इज नॉट इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो f इन्वर्स निकलने के लिए हमें f इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा ये पहले पता करना जरूरी है। तो देखो f इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा इसके बारे में जानने के लिए हमें क्या है, हमारे हाथ में क्या है, f को बाइजेक्शन प्रूव करना होगा। बाइजेक्शन अगर होगा तब जाके इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। तो हमें ये fx बाइजेक्शन है या नहीं है ये पहले पता करना होगा। तो चलो देखते हैं बाइजेक्शन मतलब क्या है। इंजेक्शन होगा और सर्जेक्शन भी होगा f फंक्शन, देन बाइजेक्शन हम कह सकते हैं। तो देखो ये एक्स वाई हम एक एलिमेंट ले लिए, दो अलग अलग एलिमेंट डोमेन सेट में ले लिया है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लिख दिया है। बाइजेक्शन जैसे हम प्रूव करते हैं, इंजेक्शन जैसे प्रूव करते हैं वैसे 3x - 7 इक्वल टू 3y - 7 मतलब x इक्वल टू वाई आ गया। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेकर x इक्वल टू वाई आ गया, ये तो कंडीशन है इंजेक्शन का, क्योंकि सेम एलिमेंट का इमेज सेम हो गया है ना। तो इस फंक्शन f को हम इंजेक्शन कह सकते हैं, यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। अब हमें सर्जेक्शन प्रूफ करना है। तो y को एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया है हम कोडोमेन सेट पर, देन एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लिख दिया है। यहाँ से कैलकुलेशन करके x का जो वैल्यू y + 7/3 ये निकला है, ये हम निकल के ले लिया। तो ये r के अंदर ही तो होगा है ना, y + 7/3 ये तो रियल नंबर होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस x r के अंदर होगा तो फंक्शन सर्जेक्टिव हो गया, क्योंकि हमें कोडोमेन सेट का हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज मिल गया x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो f बोथ इंजेक्शन भी हो गया सर्जेक्शन भी हो गया, तो f तो बाइजेक्शन हो गया है ना। तो यहाँ पे देखो हमने लिख दिया है f इज अ बाइजेक्शन, प्रूफ हो गया और इन्वर्टिबल हो गया। बाइजेक्शन होगा तब जाके इन्वर्टिबल होगा, तो हमें बाइजेक्शन यहाँ पे प्रूफ हो गया तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब हमें इन्वर्स निकालना होगा। अब हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई लिख दो यहाँ पे, x इक्वल टू वाई + 7/3 जैसे सर्जेक्टिव में किया था हमने। तो देखो ये x इक्वल्स टू वाई + 7/3 मतलब ये एफ इन्वर्स y हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है एफ एक्स इक्वल टू अगर y होगा तब x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू एफ इन्वर्स y होगा। x को हम एफ इन्वर्स y लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया है यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे हम x इक्वल टू एफ इन्वर्स y लिख दिया है। तो यहाँ से इस दो लाइन को एफ इन्वर्स y इक्वल टू वाई + 7 को हम y के जगह x बिठा देते हैं, क्योंकि एक फंक्शन हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। एफ इन्वर्स फ्रॉम R to R बी अ फंक्शन which is defined by f inverse x equals to x + 7/3। तो हमें f इन्वर्स मिल गया। इस वीडियो में इतना ही, नए वीडियो लेकर फिर आएंगे, तब तक साथ रहो।